इस देश के बाजारों में खुलेआम बिकती हैं दुल्हन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक आपने बाजार में अपनी जरूरत की सारी चीजों को बिकते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी बाजार में दुल्हनों को बिकते हुए देखा है? अगर नहीं तो आपको बता दें, दरअसल यूरोप में एक ऐसा देश है जहां बाजारों में फल और सब्जियों की तरह दुल्हन की बाजार लगती है। जब भी यहाँ के लड़कों को शादी करने का मन करता है तब वो इस मार्केट में आते हैं और अपने पसंद की लड़की को चुनकर उसे खरीद लेते हैं और फिर उससे शादी कर उसे अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस देश का नाम क्या है और क्यों यहाँ लड़कियों को बाजार में इस तरह बेचा जाता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, साउथ ईस्ट यूरोप में एक खूबसूरत सा देश है जिसका नाम है बुल्गारिया। ये देश यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक है। एक देश के रूप में इसकी स्थापना 1681 में की गई थी और तब से लेकर आज तक इस देश का अस्तित्व बना हुआ है। इस देश के ऊपर भाईजान, चाइना और ऑटोमन समेत कई ताकतवर साम्राज्यों का कब्जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस देश का नाम कभी बदला ही नहीं गया। बुल्गारिया का कुल क्षेत्रफल 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस देश का बॉर्डर ग्रीस, तुर्की, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया और रोमानिया से मिलती है। वैसे तो इस खूबसूरत देश के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आइए पहले बुल्गारिया के दुल्हन मार्केट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया एक ऐसा देश है जहाँ की लड़कियां बेइंतहा खूबसूरत होती हैं। खूबसूरती के साथ यहाँ की लड़कियां परिवार को लेकर चलने वाली होती हैं और अपने पति और बच्चों का हमेशा देखभाल करती रहती हैं। पूरे यूरोप में बुल्गारिया की लड़कियों को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में बुल्गारिया की लड़की आ जाए तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन इस देश की लड़कियों को पाना आसान काम नहीं होता। दुनिया के बाकी देशों की तरह बुल्गारिया में लव या अरेंज मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी के इन दोनों तरीकों के बजाय इस देश में एक अलग ही तरीके से शादी की जाती है और वो तरीका है बाजार से दुल्हन खरीदना। अगर बुल्गारिया में आपको शादी करनी है तो आपको रिश्ते की तलाश में इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा दुल्हन बाजार में चले जाएं और वहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। दुल्हनों का बाजार लगाने वाली यह प्रथा खासतौर पर बुल्गारिया की जिप्सी कम्युनिटी में देखा जाता है। इस कम्युनिटी के लोग लड़के और लड़कियों के मामले में काफी सख्त नियम का पालन करते हैं। इन लोगों के लिए शादी से पहले लड़कियों का वर्जिन होना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए लोग अपनी लड़कियों की सख्त निगरानी करते हैं। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग बुल्गारिया के सतारा जकूरा इलाके में बसे हुए हैं। ये लोग एक गांव में एक साथ रहने की बजाय अलग अलग और दूर दराज इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इस समुदाय के लोग अभी भी पुरानी सोच के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। ये लोग अपनी लड़कियों की शादी 16 से 20 साल की उम्र में ही कर देते हैं। लड़कियों की पढ़ाई भी मिडिल स्कूल के बाद ही रोक दी जाती है, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर उनकी लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर उनके हाथ से निकल सकती हैं। जिस तरह भारत के कुछ हिस्सों में लड़कों को उसके घर वाले अपना एसेट मानते हैं, जिसके माध्यम से लड़के वालों को दहेज के रूप में काफी मोटी रकम मिलती है, ठीक वैसे ही इस समुदाय के लोग भी अपनी लड़कियों को अपना पूंजी मानते हैं। अपनी लड़कियों के माध्यम से इन्हें भी मोटी रकम मिल जाती है। जिप्सी कम्युनिटी की लड़कियों की पढ़ाई जब मिडिल स्कूल तक पूरी हो जाती है तब उन्हें स्कूल छुड़ाकर घर बैठा दिया जाता है। स्कूल में या घर पर रहते हुए उन्हें किसी भी दूसरे लड़के से मिलने की इजाजत नहीं होती। जब इन लड़कियों की उम्र 16 साल से ज्यादा हो जाती है तब इन्हें दुल्हन बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। सतारा बघौरा में दुल्हन बाजार 3 साल में एक बार लगता है। इस समुदाय के लोग दुल्हन बाजार बहुत बड़े त्योहार की तरह होता है, जिसमें बिकने के लिए आने वाली लड़कियां तो दुल्हन की तरह सज संवर जाती हैं। साथ ही इन्हें खरीदने आने वाले लड़के भी अच्छे से तैयार होकर आते हैं। लड़के और लड़कियों के अलावा इनके सारे रिश्तेदार भी बाजार में होते हैं। दुल्हन के इस बाजार में लोगों के लिए खाने पीने और नाचने गाने का पूरा इंतजाम भी होता है। बाजार में आने वाली लड़कियों की उम्र जितनी कम होती है उतनी ही उनकी खूबसूरती ज्यादा होती है और उतनी ही उनकी कीमत ज्यादा लगती है। अपने बजट के हिसाब से लड़के अपने लिए लड़कियां चुनते हैं और फिर बार्गेनिंग शुरू होती है। इन बाजारों में आमतौर पर लड़कियों की कीमत 6 से 10 लाख रुपए के बीच होती है। जब लड़कियों को अपने खरीदार के रूप में दुल्हा मिल जाता है तब इस लम्हे को लड़की के पूरे परिवार वाले जश्न के रूप में मनाते हैं। डील फाइनल होने के बाद बाकी चीजें फाइनल की जाती हैं और फिर लड़के को पैसे का भुगतान लड़की के परिवार वालों को करना पड़ता है। पूरे पैसे देने के बाद लड़का लड़की के साथ शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। वैसे इस मार्केट में सिर्फ डील फाइनल होती है, शादी लोग बाद में करते हैं। आपको बता दें कि दुल्हन मार्केट में सिर्फ लड़कियां ही बेची जा सकती हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वालों के लिए कोई शर्त नहीं होती।
अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी मनचाही लड़की खरीद सकते हैं। दुल्हनों का ये बाजार बाकी दुनिया के लिए भले ही अजीब हो, लेकिन जिप्सी कम्युनिटी के लोग इसमें कोई बुराई नहीं समझते। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक तरह से ये रिश्ता ढूंढने का सामूहिक मेला है, जिसे हमारे देश में लड़कियां अपनी नौकरी के हिसाब से दहेज के रूप में अपनी कीमत लेती हैं, वैसे ही लड़कियों को उनकी खूबसूरती के हिसाब से कीमत मिलती है। लड़कियों की कीमत अदा करने के बाद लड़के उनसे शादी करके अपने पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाकर उन्हें रखते हैं। जिप्सी कम्युनिटी के लिए यह बाजार और भी जरूरी इसलिए है क्योंकि इस समुदाय के लोग ज्यादातर दूर दराज इलाकों में बसे हुए हैं। ऐसे में लोगों के लिए सामान्य तरीके से शादी के लिए रिश्ता ढूंढना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस दुल्हन मार्केट के माध्यम से इन लोगों को भी आसानी से अपने लिए रिश्ता मिल जाता है। वैसे तो आप इस दुल्हन मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आइए बुल्गारिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, जिसे यूरोप की सबसे सस्ती कैपिटल सिटी माना जाता है। सस्ते होने के बावजूद सोफिया एक शानदार शहर है जहां दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। बुल्गारिया का शहर फलोदी पूरे यूरोप का सबसे पुराना शहर है। द्वीप में 6000 BC से ही इंसानों ने बसना शुरू कर दिया था। पर कैपिटा यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में बुल्गारिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। पढ़ाई के मामले में इस देश में दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रखा है। बुल्गारिया एक हरा भरा देश है और इस देश का लगभग 5% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों की सुरक्षा के लिए बुल्गारिया की सरकार ने इन इलाकों को नेशनल पार्क्स, नेचर रिजर्व और प्रोटेक्टेड लैंडस्केप के रूप में घोषित कर रखा है। दुनिया का सबसे पहला ड्रॉप बॉम्ब बुल्गारिया एयरफोर्स के द्वारा ही बनाया गया था। 1912 के फर्स्ट बाल्कन वॉर में इसका उपयोग भी किया गया। मिलिट्री फाइट में लड़ने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला बुल्गारिया की ही रहने वाली थी, जिसका नाम रियान कासाबू था। बुल्गारिया पूरी दुनिया में अपनी परफ्यूम की वजह से भी मशहूर है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के परफ्यूम इसी देश में बनाए जाते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए गुलाब के तेल की जितनी जरूरत पड़ती है उसकी 5% पूर्ति बुल्गारिया के द्वारा ही की जाती है। गुलाबों की खेती रोज वैली में की जाती है। बुल्गारिया प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर है। इस देश में 700 से ज्यादा मिनरल वाटर वाले झरने हैं, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा झरने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, इस देश में जब लोग किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं, तब घर से निकलने से पहले घर का दूसरा सदस्य दरवाजे पर पानी छिड़कता है। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनका शुभ काम अच्छे से हो जाता है। बुल्गारिया की वाइन भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बनाई गई वाइन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है, जिसे पूरी दुनिया के लोग काफी शौक से पीते हैं। इस देश में लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की बजाय वाइन ग्रोवर्स डे मनाते हैं। दुनिया का पहला डिजिटल रिस्ट वॉच बुल्गारिया के पीटर पेट्रोव के द्वारा ही बनाया गया था। दुनिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बुल्गारिया मूल के जॉन विंसेंट एस्टन के द्वारा विकसित की गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस देश के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।